जिस देश को लोग स्पोर्ट्स के नाम से लाल निशान लगाकर काट दिया करते थे, आज भारत जहां भी पहुंच रहा है, जिस भी स्पोर्ट्स में, जिस भी कंट्री में, जिस भी नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पहुंच रहा है, वहां भारत एक नया मकाम हासिल करके वापस आता है। मैं 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उत्तर है, दक्षिण है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं, आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में फुटबॉल खेल रहे हैं, या दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि 2 ऐसी चीजें हैं जो इन तमाम चीजों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और वो है आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। मुझे बड़ी खुशी है कि ये कहते हुए कि मेरा संपर्क स्पोर्ट्स से ऑफकोर्स स्कूल और कॉलेज से रहा, लेकिन मारवा स्टूडियो बनाने के बाद भी मैंने स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ा। मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, पर मेरा भी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मंच पर सुशोभित देश के सभी महानुभावी, इस सभागार में बैठे हुए देश भर से आए हुए फुटबॉल के प्रेमी और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से संस्था का बहुत बहुत सत्कार करता हूं, आदर करता हूं, मान करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने आज के इस कार्यक्रम में मुझे याद रखा। मैं यहाँ कभी पहुँचा भी हूँ। मेरा स्पोर्ट्स में बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत एक इंटरेस्ट है, और यही वजह है कि जहाँ भी स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मैं मुकेश शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज भी मुझे याद रखा। मैं मुकेश जी के साथ कई सालों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्पोर्ट्स से कम मुकेश शर्मा जी से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जब भी कोई स्पोर्ट्स का इवेंट करते हैं तो मुझे याद कर लेते हैं। मैं 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उत्तर है, दक्षिण है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं, आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में फुटबॉल खेल रहे हैं, या दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि 2 ऐसी चीजें हैं जो इन तमाम चीजों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और वो है आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको शायद आंखों की भी जरूरत नहीं। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी भावनाएं दे, मुझे अच्छी विचारधारा दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। स्पोर्ट्स का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, और जैसे ही पेंडेमिक आया तो आप समझिए जो आउटडोर गेम्स थी वो लुप्त हो गई। ऐसा लगता था जैसे कि काले बादल छा गए और अब शायद आउटडोर स्पोर्ट्स होना मुश्किल होंगी। लेकिन मैं फिर से एक बार तहे दिल से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने फिट इंडिया प्रोग्राम चालू करके हमारे देश में एक नई जागृति, एक नया जोश, एक नई लगन और स्पोर्ट्स के प्रति फिर से एक बार प्यार जागृत किया। और जितने भी एथलीट्स, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन देश में थे, उनमें एक नई उम्मीद जागी और कई 100 करोड़ रुपए का बजट, 8000 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स के लिए बजट निकालकर उसे देश में एक बिल्कुल नई राह दिखाते हुए फिर से एक बार नई कामयाबी की ओर हम लोग बढ़ने शुरू हो गए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये कहते हुए कि मेरा संपर्क स्पोर्ट्स से ऑफकोर्स स्कूल और कॉलेज से रहा, लेकिन मारवा स्टूडियो बनाने के बाद भी मैंने स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ा। मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, पर मेरा भी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
और क्योंकि मैं तो अपने काम में इतना फंस चुका था कि मैदान में निकल कर रोज प्रैक्टिस करके किसी गेम के साथ नाम कमाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो मैंने स्पोर्ट्स को अपने मीडिया के जरिए पकड़ने की कोशिश की और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जब मैंने वाघा बॉर्डर से क्वींस बैटल रिले को कवर करना शुरू किया और 28 प्रदेश, 5 यूनियन टेरिटरी, 20,000 किलोमीटर, 300 इवेंट, 900 सिटी को कवर करते हुए 1000 घंटे की फिल्म, 10,000 फोटोग्राफ, 102 रेडियो प्रोग्राम, 102 शॉर्ट फिल्में 102 दिन में बनाकर अपना रिकॉर्ड कायम किया। ये रिकॉर्ड यही खत्म नहीं हुआ, हम लोगों ने जो ओपनिंग फिल्म थी, जो बॉम्ब के ऊपर पहली फिल्म राष्ट्रपति ने ऑन की थी बटन दबाकर, वो फिल्म भी मारवा स्टूडियो से तैयार हुई थी और 75 मेरे स्टूडेंट 75 मीडिया कंपनी को असिस्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे पूरी मीडिया कवरेज के लिए और 900 लोग चुने गए थे बैटन को इस 20,000 किलोमीटर के दायरे को पूरा करने के लिए। उसमें से एक मुझे भी चुना गया था और जयपुर से दिल्ली मशाल लेकर मैं भागा था। तो कोई ये ना सोचे कि सूट और टाई में हम हैं तो हम स्पोर्ट्स में जाते नहीं, हमारा बड़ा गहरा संपर्क है स्पोर्ट्स से। तो मैंने अपनी जो दिल की भड़ास थी स्पोर्ट्स के प्रति वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर की। यही खत्म नहीं हुआ, मैंने उत्तर भारत के 2 सबसे बड़े कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं, एक अथलीमा और एक एशियन प्रीमियर लीग, और दोनों ही बेहतरीन और बड़े खूबसूरत कामयाब कार्यक्रम हैं। एथलीमा हमारा भले ही दिल्ली में होता है लेकिन देश का हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कार्यक्रम बन चुका है, जिसमें 4000 से भी ज़्यादा एथलीट पूरे देश भर से करीब 10 और 11 खेलों में भाग लेते हैं। और 3 दिन का ये कार्यक्रम अब अपने आप में एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है जहां इसका मुकाबला करना भी शायद मुझे मुश्किल लग रहा है, मैंने क्योंकि किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ऐसा कार्यक्रम अब तक नहीं देखा है। और दूसरा हमारा एशियन प्रीमियर लीग है, जिसको हम लोग फिर से नए सिरे से आगे लेकर आए हैं, जिसको बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे ही 16 कॉलेजेस के बीच में जो भी कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट्स को लेकर साल भर, वो एशियन प्रीमियर लीग के अंदर फाइनली 3 दिन के अंदर दिखाए और बताए जाते हैं। तो कहने का मतलब तो ये है कि अगर आपके साथ स्पोर्ट्स नहीं जुड़ा हुआ है तो मुझे महसूस होता है कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर इंसान हैं, कहीं आप में भी कोई ना कोई स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, वो उभर के बाहर नहीं आई है। मैं उन तमाम स्पोर्ट्स के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने हर हालातों को पीछे छोड़ते हुए अपने स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ा है, वो आगे आए हैं। उन्होंने अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने प्रदेश का नाम और देश का नाम रोशन किया है। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि जिस देश को लोग स्पोर्ट्स के नाम से लाल निशान लगाकर काट दिया करते थे, आज भारत जहां भी पहुंच रहा है, जिस भी स्पोर्ट्स में, जिस भी कंट्री में, जिस भी नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पहुंच रहा है, वहां भारत एक नया मकाम हासिल करके वापस आता है। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से स्पोर्ट्स को हमें बढ़ावा देते रहना चाहिए। और आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हमने IT में नाम कमाया है, फिल्मों में नाम कमाया है, जिस तरह आज हम AI में अपना नाम कमा रहे हैं, आने वाले दिनों में भारत स्पोर्ट्स जहां स्पोर्ट्स का नाम दिया जाएगा तो हमारा देश का भी नाम सबसे ऊपर आपको नजर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 लाइनें सभी स्पोर्ट्समैन के लिए कहना चाहता हूं कि विभाजित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे प्रबंधन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्ज्वल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्ज्वल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।